प्रतापपुर विधानसभा की लाडली विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते का जाति प्रमाण पत्र का आखिर सच क्या है? यह सवाल आज पूरे सरगुजा में आग की तरह फैल रहा है। आज सर्व आदिवासी समाज के साथ आयोग के पूर्व अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह भी मैदान में उतर गए हैं। जोरदार आंदोलन करते हुए वाड्रफनगर पुलिस चौकी का घेराव किया और मांग उठाई, विधायक पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले में एफआईआर क्यों नहीं? पुलिस ने समाज को रोकने की कोशिश तो की, लेकिन सवाल जिस रफ्तार से उठ रहे हैं वह अब पूरी सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी, पर समाज का सवाल है रिपोर्ट आने से पहले एफआईआर क्यों नहीं? इस पूरे विवाद की जड़ में एक चौंकाने वाला प्रश्न है, क्या विधायक का जाति प्रमाण पत्र उनके पति के आधार पर बना है? क्या नियमों को दरकिनार कर पिता की जगह पति के नाम से प्रमाण पत्र जारी किया गया है? कानून तो स्पष्ट है, जाति प्रमाण पत्र पिता के आधार पर ही दिया जाता है, पति के आधार पर नहीं। यहीं से शक की जमीन मजबूत होती दिख रही है। यह मामला अब हाई कोर्ट की निगरानी में है। 27 नवंबर को अंतिम सुनवाई। विधायक को सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य है। जिला स्तरीय सत्यापन समिति अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब पूरा सरगुजा एक ही चीज देखना चाहता है, क्या विधायक अपना जाति प्रमाण पत्र दस्तावेजों से सही साबित कर पाएंगे, या बड़े राजनीतिक पद तक पहुंचने के लिए जाति प्रमाण पत्र का खेल खुलने वाला है। 27 नवंबर सिर्फ तारीख नहीं, एक विधायक की राजनीतिक साख का फैसला दिन है और आदिवासी समाज की अस्मिता का प्रश्न भी। अब नजरें कोर्ट और समिति की रिपोर्ट पर टिकी है। सच कौन सा है, 2 दिन बाद पर्दा उठेगा। तब तक के लिए सटीक खबर से मैं अवधेश जायसवाल, जय हिंद। मेरा नाम धन सिंह धुर्वे है, ग्राम पोस्ट थाना तहसील रघुनाथ नगर, जिला बलरामपुर, छत्तीसगढ़। हम चौकी में ये शिकायत लेके आए हैं कि जो वर्तमान की विधायक हैं श्रीमती शकुंतला पोर्ते, उनके खिलाफ में एक हमको शिकायत मिली कि उनकी जाति प्रमाण पत्र जो है असली ना होके नकली है। मैं कहा भाई कैसे असली है? तो बोले भाई रोटी बेटी का संबंध यूपी और एमपी से, छत्तीसगढ़ से तो रहता ही है, इसलिए असली है। मैं कहा नहीं, हर राज्यों की सूची अलग अलग बनती है और संविधान के अनुच्छेद 341 में शेड्यूल कास्ट का, और संविधान के अनुच्छेद 342 में शेड्यूल ट्राइब का, और अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्ग का। ये जो 3 अनुच्छेद हैं, तीनों वर्गों को वर्गीकृत करता है। उत्तर प्रदेश से इसके मैके गढ़वाल, ढढ़वल, पटराव है, तहसील मधुबन, जिला मऊ, उत्तर प्रदेश है। और इधर इसके पिताजी रोजी कमाने के लिए आ गए थे, अंबिकापुर में निवास रहे, यहीं अंबिकापुर में एक निवास बना के रह रहे हैं, लेकिन प्रवर्जन नियम के अनुसार छत्तीसगढ़ में उनको आरक्षण का पात्रता नहीं है, बाकायदे नियम बना हुआ है। हम केवल जाति को देखेंगे तो जाति में तो रोटी बेटी आज 50% से ज़्यादा है बॉर्डर में होने के कारण। हम जाति गौण है ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गौण नहीं है, गौण है। मेरा कहना है कि ये गौण अनुसूचित जनजाति वर्ग की नहीं है, क्योंकि इस प्रतापपुर सीट जो है रिजर्व सीट है, ये महिला जो है रिजर्व सीट वाली नहीं है, क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र उनके हाथ में है। खुद फॉर्मेट है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट है ना, उसमें 341 में ना राइट किया गया है, कुछ नहीं। इसका मतलब ये है कि जो भी फर्जी दस्तावेज बनाना चाहेंगे पति के नाम से, वाड्रफनगर न्यायालय बनाने के लिए तैयार बैठा है। वाड्रफनगर न्यायालय पति के नाम से जाति प्रमाण पत्र बनाने तैयार बैठा है। उस तत्कालीन एसडीएम, आज चाहे वो जो भी किसी पद में होंगे, उस तत्कालिक एसडीएम के ऊपर जांच होना चाहिए। और उच्च स्तरीय छानबीन समिति में मैं अभी जाऊंगा और वहां से तुरंत उनका आदेश लेकर के न्यायालय जाऊंगा, क्योंकि अधिकार तो उनको है उच्च स्तरीय राज्य स्तरीय छानबीन समिति को सही और झूठ ठहराने का। न्यायालय का पावर नहीं है सही और झूठ ठहराने का, पावर किसके पास है? उच्च स्तरीय छानबीन समिति राज्य में, राज्य को है। तो राज्य 27 के बाद क्या फैसला देता है, इसके बाद हम आगे का स्टेप लेंगे। अभी फिलहाल 27 का इंतजार कीजिए। माननीय न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि हम भी उसी माननीय उच्च न्यायालय के एक मेंबर के रूप में हूं, अधिवक्ता हूं छत्तीसगढ़। पुलिस से हम चाहते हैं कि इसकी छानबीन की जाए पुलिस स्तर पर। जब हम सूचना दिए, क्योंकि हमको पूरा 9 महीना झेला दिए, 9 महीना पूरा। मैं एक छोटी सी कागज, सिर्फ एक छोटी सी कागज को के चलते हमको 15 बार बलरामपुर, वाड्रफनगर, नौगई, बलरामपुर, वाड्रफनगर, नौगई,
और न जाने कहाँ कहाँ से मेरे को 15 बार बुलाया ऑफिस में, लेकिन आज तक उन लोगों ने जांच रिपोर्ट करके नहीं दिया अपने मन से। जब मैं गया हूँ वहाँ भी यही नौबत आया था धरना प्रदर्शन का, तब बाद में अधिकारी लोग सख्ते में आए हमको दिए। इनका कोई दस्तावेज यहाँ वाड्रफनगर में नहीं है। और गोंड जाति के लोगों को आपको मैं बता दूं, आज भी उत्तर प्रदेश के 52 जिला में शेड्यूल कास्ट में आते हैं। और ये मऊ जिला पहले अनुसूचित जिला ही था, जिसमें चंदौली, बनारस वगैरह, मिर्जापुर, सोनभद्र, यहाँ आदिवासी का प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन उस समय ये शकुंतलापुर थे आदिवासी वर्ग की नहीं थी, वो क्या थी, शेड्यूल कास्ट की थी। 2003 के बाद राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है, 3 के बाद आदिवासी हुई है, लेकिन आरक्षण का पात्रता नहीं है छत्तीसगढ़ राज्य में। देखिए, ये जो आज हम लोग शिकायत यहाँ पर जो लेकर के आए हैं, वर्तमान में जो विधायक हैं शकुंतला पोर्ते, उनकी जो जाति प्रमाण पत्र है, वो जाति प्रमाण पत्र धन सिंह धुर्वे और जयश्री पूसाम, ये 2 आवेदक हैं। और आयोग में जो आवेदन आया था वो अलग आवेदन आया था, वहाँ भी इनके जाति प्रमाण पत्र को फर्जी की जानकारी दी गई और वो छानबीन कराना चाहते थे। अनुसूचित जनजाति आयोग ने 3 बार नोटिस जारी किया शकुंतला पोर्ते को, एक भी बार वो वहां पर उपस्थित नहीं हुए, न ही उनका कोई जिम्मेदार व्यक्ति वहां पर आया अपने पक्ष को रखने के लिए। जिला बलरामपुर में धन सिंह धुर्वे और जयश्री पूसाम ने जो आवेदन दिया है, वहां से भी 3 बार इनको नोटिस जारी हुआ और वहां पर भी ये उपस्थित नहीं हुए। छानबीन समिति ने 27 तारीख को पुनः इनको जो तारीख दी है, लेकिन सारे समाज के लोगों का कहना है कि जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, वह जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से न बन करके पति के नाम से बना हुआ है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, हमारी जो जाति या किसी भी जाति का निर्धारण उसके पिता से होता है, न कि पति से। और ये जो जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ, यह 2002-3 में जारी हुआ है, तो इसके पहले भी इनकी जाति प्रमाण पत्र बनी होगी जब ये पढ़ाई लिखाई कर रही थी। और ये जो जाति प्रमाण पत्र जो बना, इसकी शिकायत में जो छानबीन कराना चाह रहे थे, उसमें देरी होने की वजह से आज सारे समाज के लोग यहाँ पर थाने में शिकायत दर्ज कराने आए हैं कि आप जल्द से जल्द इसकी छानबीन कर दीजिए और इसका निराकरण हो जाए। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। पुलिस का कहना है कि हम आपका आवेदन ले रहे हैं और आवेदन लेने के बाद में हम उस पर अपने उच्चस्थ अधिकारी से चर्चा करेंगे। छानबीन समिति जो रिपोर्ट देगी, 2-3 दिन का समय बचा हुआ है, वहां से जो रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर हम उसको लेंगे। आवेदन उन्होंने ले लिया है।